Assalamu alaikum. Warm welcome to all the students in my channel. Myself Salil Javed. Today we are discussing about the seventh lesson of class metric. Shopping means खरीदारी. Have you finished your breakfast, children? Called mother from the kitchen. माँ ने किचन से आवाज लगा पूछा कि बच्चों क्या तुम लोगों ने अपना नाश्ता खत्म कर लिया है? Yes, mother answered Najma and Ajmal together. अजमल और नजमा दोनों ने साथ मिलकर जवाब दिया, जी माँ. They hurriedly gulped up their tea and went to the kitchen. उन्होंने जल्दी अपनी चाय गटक ली और वो किचन की तरफ गए. Get ready both of you while I do the washing up. चलो बच्चों जल्दी से तुम दोनों तैयार हो जाओ तब तक मैं ये बर्तन धो लेती हूँ. Are we going to visit our uncle? asked नजमा. नजमा ने पूछा क्या हम अपने अंकल के घर जा रहे हैं? No, we go shopping today, said mother. नहीं, माँ ने जवाब दिया हम आज शॉपिंग पर जा रहे हैं. Shopping, said अजमल. अजमल ने शौकते हुए पूछा शॉपिंग. We have never gone shopping before, mother. हम आज से पहले कभी शॉपिंग के लिए नहीं गए माँ. Your father always does the shopping. हमने जवाब दिया हाँ मैं जानती हूँ क्योंकि हमेशा तुम्हारे वाले साहब खरीदारी किया करते थे. बट ही इज़ नॉट एट होम. लेकिन वो घर पर मौजूद नहीं है. ही इज़ ऑन टूर एंड इट द बिगनिंग ऑफ द मंथ. वो दौरे पर गए हुए हैं और अब महीने का शुरू है. वी हैव रन आउट ऑफ ग्रॉसरीज एंड प्रोविजंस. हमारे पास साजो सामान यानी घर का साजो सामान और इस्तेमाल का साजो सामान ख़त्म हो गया है. सो वी शैल हैव टू डू द शॉपिंग आवरसेल्व्स. तो इसलिए हमें अब खुद से शॉपिंग खरीदारी करना पड़ेगी. लेट्स हरी देन एंड गेट रेडी. चलो जल्दी करो और तैयार हो जाओ. इट्स गोइंग टू बी फन, सेड अजमल इन एक्साइटमेंट. अजमल ने पुरजोश होकर जवाब दिया कि हमें इसमें मज़ा आएगा. आई एम श्योर वेल ऑल एंजॉयड, एडेड मदर. मदर ने उसकी बात मज़ाक छापा करते हुए कहा कि हाँ हम सब ज़रूर एंजॉय करेंगे. फॉर अ टैक्सी. वो लोग रोड के किनारे खड़े हो गए और टैक्सी का इंतजार करने लगे. ऑल थ्री ऑफ देम कैरिंग शॉपिंग बैग्स. तीनों ने हाथों में शॉपिंग बैग थामे हुए थे. मदर हायर अ टैक्सी. मदर ने एक टैक्सी हायर की. दे सैट इन इट. वो इसमें बैठ गए. मार्केट प्लीज, सेड द मदर टू द ड्राइवर एंड स्टार्ट द मीटर. माँ ने ड्राइवर से कहा कि मार्केट ले जाइए और मीटर स्टार्ट कर दीजिए. द मीटर इज आउट ऑफ ऑर्डर, 25 रुपीज़ फॉर द मार्केट, सेड द ड्राइवर. ड्राइवर ने जवाब दिया कि मीटर ख़राब है, 25 रुपये होंगे मार्केट के. गॉड गुड हेवेंस, 25 रुपीज़ फॉर द मार्केट, एक्सक्लेम मदर. यानी मदर ने चौंकते हुए कहा खुदा की पनाह 25 रुपये मार्केट के. इट्स हार्डली 2 किलोमीटर फ्रॉम है. ये यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर ही दूर होगा. आई पे यू 15 रुपीज़ और यू ड्राइव अस टू ट्रैफिक सेंट्री देयर. मैं आपको 25 रुपये दूंगी या नहीं तो आप मुझे ट्रैफिक हवलदार के पास ले जाइए. ऑल राइट बेगम साहिब, सेड द ड्राइवर. लेट इट बी 15 रुपीज़ देन. ड्राइवर ने जवाब दिया ठीक है बेगम साहब आप 15 रुपये ही मुझे दे दीजिएगा. मार्केट फर्स्ट, सेड मदर एज दे गो डाउन टू द टैक्सी. टैक्सी से उतरते हुए माँ ने कहा कि हम पहले मटन मार्केट यानी चलेंगे. लुक नजमा हाउ बिग दोज गोट्स आर, सेड अजमल पॉइंटिंग टू द स्लॉटेड एनिमल्स हैंगिंग इन अ बुचर शॉप्स. यानी अजमल ने नजमा से कहा कि देखो नजमा कितने बड़ी बड़ी बकरियां लटकी हुई है इस कसाई की शॉप के ऊपर. दे आर नॉट गॉड्स अजमल, दे आर काउस एंड कास, करेक्टेड देयर मदर. दिस इज द बीफ मार्केट. माँ ने उसे कहा कि बेटा ये बकरियां नहीं बल्कि ये गायें और भैंसें हैं. ये बीफ मार्केट है. द डिफरेंस बिटवीन बीफ एंड मटन. क्या फ़र्क है मटन और बीफ में? Beef is the meat of cows and calves, while mutton is the meat of goats and sheep, said mother, stopping in front of a mutton shop. माँ ने मटन शॉप के सामने खड़े होकर उसको जवाब दिया कि बीफ बीफ हम बोलते हैं गाय और भैंसे के गोश्त को और मटन हम बोलते हैं बकरी और भेड़ के गोश्त को, दुम्बे से बोलना दुम्बे के गोश्त को. किलो मदर आज द पूछा. माँ ने कसाई से पूछा कि पर यानी क्या किलो है. 120 रुपीज़ मैडम.
कसाई ने जवाब दिया 120 रुपये किलो मैडम। 120 रुपीज़, नो इट्स 110 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू द प्राइस लिस्ट हेयर, said मदर पॉइंटिंग एट द लिस्ट। माँ ने जवाब दिया कि नहीं 120 रुपये नहीं, 110 रुपये है ये मौजूदा प्राइस फेरस के मुताबिक। और उन्होंने उसकी तरफ बाकायदा इशारा करते हुए उसे इस बात का जवाब दिया। यस मैडम, 110 रुपीज़ फॉर द ऑर्डिनरी मीट, बट इफ़ यू वांट स्पेशल। उसने जवाब दिया कि हाँ यस मैम, अगर आपको आम गोश्त चाहिए तो वो 110 रुपये किलो है, लेकिन अगर आप कुछ खास चाहती हैं। मदर इंटरप्टेड हिम एंड सेड आई हैव द स्पेशल मीट एट 110 रुपीज़ अ किलो। माँ ने उसे रोकते हुए जवाब दिया मैं 110 रुपये किलो में ही खास गोश्त लेती हूँ। यस मैडम, एज यू विश, हाउ मच, सेड द बुचर। बुचर ने जवाब दिया ठीक है मैडम, जैसी आपकी ख्वाहिश, बताइए कितना दूँ। 1 किलो ऑफ लेग एंड 1 किलो ऑफ माइंस मीट, आंसर मदर। माँ ने जवाब दिया कि 1 किलो लेग और 1 किलो कीमा दे दीजिए। Usher did his job and said everything has been packed for you madam। उशर ने अपना काम किया और कुछ कहा कि मैडम आपके लिए सब कुछ पैक कर दिया है। Here you are, mother made the payment, put the meat in the bag and said, now let's buy some vegetables। So they went to the vegetable and fruit market। यानी मदर ने उसको पेमेंट की और तो मीट जो गोश्त था वो उन्होंने अपने शॉपिंग बैग में डाला और फिर उन्होंने कहा कि चलो अब हम कुछ सब्जियां खरीदते हैं। तो वो लोग वेजिटेबल्स और फूड मार्केट की तरफ चल दिए। प्लीज़ गिव मी अ किलो ऑफ टोमाटो, सेट मदर। यस मैम, एनीथिंग एल्स, आस्क्ड द शॉपकीपर। माँ ने शॉपकीपर से कहा कि मुझे आप 1 किलो टमाटर दीजिए। शॉपकीपर ने बोला ठीक है मैम, इसके अलावा और कुछ। यस 5 किलोज ऑफ अनियंस, माँ ने जवाब दिया हाँ मुझे 5 किलो प्याज, 2 किलोज ऑफ पोटैटोज, 2 किलो आलू, 1 किलो ईच ऑफ कैबेज, कॉलीफ्लावर, टर्निप्स, ग्रीन पीस एंड 2 किलो ऑफ स्पेनिश एंड 5 किलोज ऑफ कैरेट्स। मुझे 1 किलो गोभी और 1 किलो फूल गोभी, 1 किलो शलजम और 1 किलो हरे मटर और इसके अलावा 2 किलो पालक और 5 किलो गाजर दे दीजिए। मदर 20 रुपीज़ फॉर 10, सेट द फ्रूट सेलर। फिर माँ ने उससे पूछा कि बनाना के लिए कैसे दिए। फ्रूट सेलर ने जवाब दिया 20 रुपये के 10 एंड एप्पल्स 24 रुपीज़ अ किलो। और एप्पल्स का पूछा तो जवाब दिया 24 रुपीज़ पर किलो। गिव मी 10 bananas and 1 किलो ऑफ एप्पल्स, अजमल पुट देम इन योर बास्केट एंड देन वी गो टू द ग्रोसर्स। तो उसने जवाब दिया कि मुझे आप 10 बनाना और 1 किलो एप्पल्स दे दीजिए अजमल। चलो ये सामान तुम अपनी बास्केट में डालो, चलो अब हम ग्रॉसरी शॉप पर चलते हैं। 1 क्लॉव सॉल्ट फ्राई करा, मुझे 1 किलो नमक, अ क्वार्टर ऑफ रेड चिली, 1 पाव लाल मिर्च, अ क्वार्टर ऑफ ब्लैक पेपर, 1 पाव काली मिर्च एंड अदर स्पाइसेस और इसके अलावा मसाले दे दीजिए। 2 कार्टन ऑफ सोप फ्लैग के 2 कार्टन, 3 बार वॉशिंग सोप, कपड़े धोने के 3 बार्स, 4 केक्स ऑफ टॉयलेट सोप और टॉयलेट सोप और 4 कार 4 केक्स मुझे टॉयलेट सोप के, अ किलो बैग ऑफ पॉरेज, 1 दलिया का पैकेट, अ जार ऑफ हनी, 1 हनी का जार, 1 बोतल ऑफ ईच ऑफ टोमेटो सॉस एंड विनेगर और 1 बोतल मुझे टमाटो सॉस की और 1 सिरके की एंड 2 पैकेट्स ऑफ बिस्कुट्स और 2 पैकेट्स मुझे बिस्कुट के दे दीजिए। एंड रैप ऑल द आइटम्स इन अ लार्ज पेपर बैग। सबको मैं तमाम तरह आइटम्स का वेट किया और उसे बड़े से कागज के बैग में रैप कर दिया। मदर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट नाउ अ डेज इंस्टेड ऑफ पॉलिथीन बैग्स द पेपर बैग्स आर बीइंग यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। माँ ने बच्चों को बताया कि आजकल पूरी दुनिया के अंदर थैली के बैग के बजाय कागज के बैग इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पॉलिथीन बैग्स ब्लॉक द सेवरेज पाइप्स, यानी कि थैली के शॉपर जो है हमारे सेवेज के पाइप्स को ब्लॉक कर देते हैं। व्हेन द ड्रेन्स आर चॉक द डर्टी वाटर स्पिल्स ऑल ओवर। और जब नालियाँ चौक हो जाती हैं तो गंदा पानी सारा बाहर आ जाता है। मदर स्टॉपिंग बिफोर अ पोल्ट्री शॉप, यानी माँ ने कहा पोल्ट्री शॉप के सामने खड़े होकर कि आखिरी चीज़ घर जाने से पहले, हाउ मच फॉर द एग्स के, हाउ मच फॉर द एग्स, अंडे कितने के दिए। 30 रुपीज़ फॉर अ डजन, 30 रुपये। हाउ मैनी मैडम, 2 डजन्स। यानी शॉपकीपर से माँ बात करी, उससे पूछा कि अंडे कैसे दिए तो जवाब दिया 30 रुपये दर्जन। तो माँ ने जवाब दिया 2 डजन्स। यू हैव चिकन इंक्वायर्ड मदर। मदर ने उससे पूछा कि आपके पास मुर्गियाँ चिकन भी होती है। लिव और ड्रेस
उसने जवाब पूछा जिंदा या मुर्दा। ड्रेस हाउ मच फॉर अ किलो, 19 रुपीज़। ड्रेस यानी कि ड्रेस क्या किलो दी? उसने जवाब दिया 90 रुपीज़ 90 रुपये किलो। इज़ इट फ्रेश, क्या ये ताज़ी है? यस मैडम वी कीप इट इन द फ्रीज़र। जी हाँ मैडम, क्योंकि हम इन्हें फ्रीज़र में रखते हैं। गिव मी 1 किलो प्लीज, मुझे 1 किलो दीजिए। दैट विल डू फॉर टुडे सेड मदर कमिंग आउट ऑफ द मार्केट। मार्केट से भागते हुए माँ ने जवाब दिया कि हमने आज के तमाम तरह शॉपिंग, तमाम तरह काम कर लिया। अब हम घर चलते हैं। आई एंजॉयड शॉपिंग सेड अजमल एंटरिंग द हाउस। घर में घुसते हुए अजमल ने जवाब दिया कि मैंने शॉपिंग बहुत एंजॉय किया। नेक्स्ट संडे वी शैल गो अगेन। अगले इतवार को हम फिर दोबारा चलेंगे। नो नो, नेक्स्ट संडे नेक्स्ट मंथ। इट्स 11 o'clock चिल्ड्रन, लेट्स गेट बिजी। नहीं नहीं, अगले संडे नहीं, अब अगले महीने। चलो बच्चों, अब 11 बज चुके हैं, चलो अब हम मसरूफ हो जाते हैं। अजमल यू पॉलिश योर ऑन एंड नजमा शूज। अजमल तुम अपने और नजमा के शूज़ को पॉलिश करो। नजमा यू आयरन द क्लॉथ्स while I go to the kitchen and start cooking। नजमा तुम कपड़े प्रेस करो, जबकि मैं किचन जाती हूँ और कुकिंग यानी खाना पकाना शुरू कर देती हूँ। यहाँ पे हमारा कंप्लीट लेसन खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। There is 3 important questions in this chapter. You write down the questions in your copy and give answers in your own wording. Thank you. Allah Hafiz.